ये 76 नंबर को देखेंगे, है ना, क्या कहना चाह रहा है। 76 नंबर से पढ़ने से पहले इस डायग्राम को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा है हमें। अगर उपरोक्त व्यवस्था के सभी व्यंजनों को क्रमिक रूप से सम संख्या का मान दिया जाए, मतलब क्या कहना चाह रहा है। व्यंजन मतलब क्या हुआ। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट को क्रमिक रूप से सम संख्याओं का मान दिया जाए, जैसे एस का 2, एफ का 4, टी का 6, है ना। और इसी प्रकार आगे भी। तो देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। पहले इतना देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एस का 2, एफ का 4, फिर टी का 6 हो जाएगा ना ये। हाँ, टी का 6, जितना भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है उसको सम पे रखा गया है। 2, 4, फिर 6। क्वेश्चन का अनुसार, इसके अनुसार नहीं, नोट में दिया गया ये अलग चीज है ना। वो वहाँ पे दिया गया एग्जाम क्वेश्चन में ये अलग चीज दिया गया, है ना। क्या बोला गया था, व्यंजन को क्रमिक रूप से सम संख्याओं का मान दिया जाए। जैसे एस का नंबर 2 देना है, एफ का नंबर 4 देना है, टी का नंबर 6 देना है, इस टाइप से आगे बढ़ना है। और प्रत्येक स्वर को 7 मान दिया जाए। प्रत्येक स्वर को 7 मान, यानी कि स्वर को 7 मान दिया जाएगा, है ना। तो देखना है, तो इसमें कहाँ कहाँ मेरे पास कॉन्सोनेंट है उसको 7, उसको सॉरी उसको 2 से लेकर चलना पड़ेगा। तो एस है मेरा ये 2 नंबर पर, ई वॉवेल है नहीं आएगा, एफ कॉन्सोनेंट है 4, टी वॉवेल टी कॉन्सोनेंट है तो 6, जे 8। इस टाइप से हमारे पास क्या है, पी ओ यू आर ई डी, प्राउड है ना। पाउड, पी ओ यू आर ई डी। इसमें देखेंगे पी है कॉन्सोनेंट, पी के जगह पे कहाँ आएगा। पहले लिख ही देते हैं, जे 8, फिर ये 10, एफ 12, फिर ये 14, फिर ये 16, 17, 18, 19, 20, 2, 22, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पी, पी ओ यू आर ई डी, पी मेरा कहाँ पर है वो देखना है। पी मेरे पास डबल पी कहीं पे आया है क्या, नहीं ना, पी मेरे पास सिंगल ही है। तो पी 28 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन इसमें क्या है, एस जो है मेरा बहुत जगह पर है। एस यहाँ पर भी है और एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है ना। अलग अलग एस है, अलग अलग जगह पर है, तो उसे नंबर करना है। ठीक है। तो P का मान कितना आया है, P का मान 28 आया है। P का मान 28 आया है, तो P के जगह पर 28 देना है। P को 28 करना है हमें। P 28 नंबर पर है। इसके बाद O, O को भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर है। वो मेरा वोवेल है, वोवेल को सिर्फ 7 से इंडिकेट करना है, वोवेल को 7 से इंडिकेट करना है। यू भी वोवेल है। आया आर, आर कहाँ पर है वो देखेंगे। आर यहाँ पर 32 नंबर पे, आर 32। ई वोवेल 7 पे आ जाएगा। डी, डी कहाँ पर है, डी 16 नंबर पर है, तो उसे 16 करेंगे, है ना। इस पे देखते हैं आंसर आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर एक डिजिट को एक रखना है, डबल नहीं लेना है। तो शब्द के अक्षरों का मान क्या होगा। प्रत्येक स्वर को 7 मान दिया जाए तो प्राउडर शब्द में अक्षरों का मान क्या होगा। ठीक है, तो इतना सारा आ गया। इसे जोड़ना है क्या, देखते हैं जोड़ के कितना आता है।
जोड़िए तो पहले। 8 7 15, 15 7 22, 22 से 2 24, 24 7 31, 31 से 6 37 के साथ बच गया 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9, 97 आया। क्या इसका सी आंसर करवाए थे क्या 76 का? 76 का 2, 76 का 2 करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आया है 97। तो इसमें कुछ और जोड़ने में गलती नहीं हुआ, देखेंगे फिर से। 8 7 15, 15 7 22, 22 से 2 24, 24 और 7 31, 31 से 6 37। लेकिन यहाँ पे 6 आना चाहिए था, यहाँ 7 आ गया है। नंबरिंग भी सही है ना? पी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ठीक है। 30 32 34 36 38, ठीक है। तो पी 28 नंबर पर ओ को 7 रखना है, यू को भी 7 ही रखना है, क्योंकि प्रत्येक स्वर को एस बोला गया है। और आर, आर मेरा 32 नंबर पे आया हुआ था, कहीं पे आर भी नहीं दिख रहा। आर 32। ई, ई को भवेल है 7। डी, डी कहाँ पर? डी 16 पर। डी तो 16 पर है ही, तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? मान दिया जाए तो प्राउड को क्या कहेगा? क्या हुआ? आंसर गलत दिया है। हाँ, अच्छा। अच्छा, ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट। ये 76 नंबर है, देखते एक मिनट। आप लोग का आंसर जो है ना, वो गलत मिलवा दिया गया है। आंसर ही गलत मिलवा दिया गया था, तो प्रॉब्लम हुआ आप लोग को। फिर से आंसर मिलाएंगे। कहाँ से है? 76 नंबर से है ना? आंसर फिर से मिलाएंगे। 76 का 3, फिर से मिलाएंगे, ठीक है। 76 का 3, 77 का 2, 78 का 1, 79 का 4, 80 का 4, 81 का 1, 82 का 2, 83 का 1, 84 का 3, 85 का 3, 86 का 1, 87 का 4, 88 का 5, 89 का 2, 90 का 5, 91 का 2, 92 का 1, 93 का 2, 94 का 3, 95 का 2, 96 का 3, 97 का 1, 98 का 4, 99 का 2, 100 1, 101 4, 2 3, 3 5, 4 3 5 1, 6 3 7 2 8 1, 9 4 10 2, 11 4, 12 2, 13
5, 14, 1, 15, 2, 16, 3, 17, 1, 18, 2, 19, 4, 20, 3, 21, 3, 22, 2, 23, 5, 24, 4, 25, 1, 26, 5, 27, 1, 28, 3, सॉरी 28 का 2, 28, 2, 29, 3, 30, 3, 31, 1, 32, 2, 33, 2, 34, 4, 35, 4, 36, 2, 37, 3, 38, 1, 39, 5, 40, 1, 41, 4, 42, 2, 43, 3, 44, 4, 45, 3, 46, 2, 47, 5, 48, 4, 49, 4, 50, 5। अब बोलेंगे। हाँ सर, ऐसे ही है। अब सही आया। उस टाइम पूरा है सर, क्या है गलत? उस समय आंसर में प्रॉब्लम हो गया था। सर लास्ट में कितना बोला सर? 150 का? 5। 155। बोलिए कौन सा डाउट है? सर इसके बाद 77। 74, 77। 77। 77 में देखेंगे। अगर उपरोक्त व्यवस्था के सभी व्यंजनों को कर्म क्रमिक रूप से सम संख्याओं का मान दिया जाए, जैसे एस का 2, एफ का 4, टी का 6, वैसा ही पीछे में ये, और उसी प्रकार आगे भी, और प्रत्येक स्वर को 7 मान दिया जाए, तो इसको शब्द में क्या मान होगा, है ना? तो देखना है ऐसे 77 नंबर को क्या क्या है। आर ओ पी ई डी, दोनों सेम ही क्वेश्चन था, तो डाउट कैसे हो गया? सर वो वाला नहीं बना, नहीं। आर, आर देख लेंगे, एक ही है 32 नंबर पर। ओ और अथी है, स्वर है, तो 7। पी, पी के लिए 28, ई 7, डी, डी 16, क्या है, 7 2 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 और 6 30 के शून्य, बच गया एक, एक ही में जीरो है लास्ट में, तो बी नंबर ऑप्शन कर सकते हैं, है ना? एग्जाम में बी मार के चल जाएंगे, क्योंकि जीरो लास्ट में एक ही में है और किसी में नहीं है। कितना आया था? 30, शून्य बच गया 3, 3 2 5 और एक 6 और 3 9, 90 आया। क्या आंसर भी आया इसका? हाँ सर। अब आंसर सही आ रहा है ना? उस समय आंसर गलत मिला दिया गया था। और बोलिए। 70 के बाद 83। 83 से नीचे किसी का? 83। निम्नलिखित प्रश्नों दिए गए 3 अंकीय स्थानों पर आधारित है। इस स्थान पर आधारित रहेगा 3 नंबर 83। यदि सभी विषम संख्याओं के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए,
विषम मतलब ओड के पहले जितना भी रहेगा उसमें +1 किया जाएगा, और सभी सम संख्याओं के पहले अंक 2 जोड़ा जाएगा। अगर सम रहे, इवन रहे, तो उसमें संख्याओं के पहले अंक में 2 जोड़ा जाता है। तो कितने संख्याओं में अंकों की एक से ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ओड में 1 जोड़ना है, सम में 2 जोड़ना है, तो देखेंगे इसी संख्या में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 83 बोले हैं, तो मेरा 758 सम है या विषम है? सम है ना। जब 83 सम है तो कितना कितना बोला करने के लिए? 780 सम में क्या करना है? इवन में +2, ऑड में -1 करना है। ठीक है, तो 758 में पहले संख्या कितना है? 7 है, तो 7 में +2 करना है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 958 हो जाएगा। ये 839 क्या है, ऑड है या इवन है? ऑड है, प्लस ही करने से बोला होगा। ऑड है ना, तो 1 जोड़ना है इसमें, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 939 आ जाएगा। 246 इवन है तो 2 जोड़ना है, तो 446 हो जाएगा। 197 ऑड है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 297 हो जाएगा। 564 इवन है तो 2 जोड़ना है, तो 764 हो जाएगा, है ना। क्या समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ेंगे। यदि सभी विषम संख्याओं के पहले अंक, पढ़ रहे ना क्या? विषम संख्या के पहला अंक जो रहेगा उसमें 1 जोड़ना है, और सभी सम संख्याओं के पहले अंक में 2 जोड़ना है। क्वेश्चन में जैसा बोला हम वैसा ही किए। तो कितने संख्याओं में अंकों की एक से ज्यादा बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार हाँ रिपीट, है ना, रिपीट। पुनरावृत्ति बार बार बोलिए, रिपीट बोलिए। कौन कौन सा में है? 958, 444 एक में आया, और एक में 99 आया, रिपीट किया ना ये। और कोई अंक रिपीट किया नहीं, तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा? एक मेरा इसमें से आया और इसमें से आया, ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या है। 839, 246, तो दो दो मेरे पास आया था, तो 2 आंसर कर देंगे। क्या इसका 2 आंसर करवाया गया था? और बोलिए। सर 117। उससे नीचे कोई और? उससे नीचे कोई और? नहीं सर। 117। 117 जाने में टाइम लगेगा, ये कहाँ से आ गया? 117, है ना। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है, लिखा गया है। दिए गए शब्दों में बाएं से पहले शब्द के तीसरे अक्षर, क्या है? बाएं से पहले शब्द के तीसरे अक्षर, बाएं से पहले मतलब बाएं से पहला नंबर पे SUB आ रहा है ना, SUB। इस SUB तीसरा अक्षर कौन होगा? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। और
है ना। शब्द के तीसरा अक्षर और दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच वर्णमाला क्रम कितने अक्षर विद्यमान है। देखिएगा, ये बहुत ही इस टाइप क्वेश्चन पिछले बार भी एक कर चुके थे, इसे फिर से समझेंगे और फिर से इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, समझने का फेरा है। क्या है, दिए गए शब्दों में बाएं से पहले मतलब किसका बात कर रहा है, एस यू बी का बात कर रहा है, एस यू बी लिख दिए। कि तीसरा अक्षर कौन, पहला दूसरा ये तीसरा, बी का बात कर रहा है। और दाएं से पहले शब्द दाएं से पहले शब्द डी एन ए है, तो डी एन ए का बात कर रहा है ना। पहले शब्द के पहला अक्षर डी के बीच वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर विद्यमान है, यानी कि बी से लेके डी तक के बीच में कितना अक्षर आ सकता है, बी से डी के बीच में कितना अक्षर आ सकता है वर्णमाला में। बी के बाद सी, सी के बाद डी, एक ही अक्षर आया ना, तो आंसर एक करेंगे। पिछला क्वेश्चन में क्या था, उसमें वॉवेल पूछ दिया था, है ना, याद है वॉवेल पूछा था। हाँ सर। इसमें कितना अक्षर है वो बोल दिया, तो सी है, एक ही अक्षर है, तो एक आंसर करके निकल जाएंगे। क्या आंसर सी करवाया था इसका। ठीक है, इसके बाद बोलिए आगे। 135 133, 35, 35। अच्छा, 135 भी बन जाएगा। और उससे कोई पहले नहीं सर। नहीं, 135। क्वेश्चन का लेवल कैसा है बताएंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बनाने से इसका कुछ फायदा हो रहा है, क्वेश्चन को बनाने से कुछ फायदा हो रहा है ऐसा ही। तो देखेंगे इसमें क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पता है लिखा हुआ कुछ कुछ है, हमको याद नहीं है क्या लिखा नहीं है, पूछेगा तो बनाएंगे। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर मतलब वोवेल हैं, जिनके ठीक वोवेल होना चाहिए, जिनके ठीक बाद वह अक्षर है जो वर्णमाला श्रृंखला में एम के बाद आता है। एम के बाद क्या आता है, एन, एम के बाद एन आता है। वॉवेल के बाद क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। कितना ऐसा है जो वॉवेल के बाद एन आता है, वॉवेल खोजेंगे। यहाँ वॉवेल नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ है, इसके बाद में एन नहीं है, नहीं होगा। वॉवेल है, बाद में एन नहीं है, नहीं होगा। वॉवेल है, एन नहीं है, नहीं होगा। वॉवेल है, एन भी है, यहाँ मिला एक, फिर आगे नहीं मिला। कितना मिला हमें, एक मिला, है ना, एक ही मिला ना, तो एक ही आंसर करेंगे। क्या बी आंसर करवाया गया था, नहीं सर, बी आंसर मेरा आया था लेकिन आप 4 नंबर बोल रहे 135 का 4। लेकिन मेरा बी आया था। एक मिनट, 135 का 4, एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ गलती तो नहीं की है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद वह अक्षर है जो वर्णमाला श्रृंखला में एम के बाद आता है। एम के बाद तो एन ही आता है ना। अच्छा, तो एन तो कहीं और दिख भी नहीं रहा है इसमें, एन तो एक ही जगह दिखा, वो भी बगल में उसका वॉवेल है, एम के बाद आता है। अच्छा, इसमें कहने का मतलब हुआ ना क्वेश्चन का, फिर से समझेंगे।
दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर है, स्वर मतलब वोवेल है ना, वोवेल ऐसा कितना है जिनके ठीक बाद वह अक्षर है, माने कि वोवेल के ठीक बाद में ऐसा कितना अक्षर है जो वर्णमाला में एम के बाद आता है। एम के बाद आता है मतलब कोई फिक्स किया है क्या, इसमें फिक्स किया है एम के बाद ठीक बाद ऐसा कुछ बोला है, जस्ट बाद नहीं ना, यानी कि एम के बाद कुछ भी आ सकता है, एम के बाद एन आ सकता है, ओ आ सकता है, पी आ सकता है, क्यू आ सकता है, आर आ सकता है, डॉट डॉट कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन एम के बाद होना चाहिए वैसा वॉवेल। तो देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे वॉवेल तो है लेकिन एम के बाद वाला है, यहाँ पर एक मिला, इसके बाद यहाँ भी वॉवेल है, आर मिला एम के बाद है ना, आर एम के बाद आता है, और वॉवेल कहाँ है, यू है, इसके बाद आया पी, यहाँ वॉवेल है लेकिन क्या एम के बाद वाला अक्षर है क्या, एच नहीं है, तो नहीं होगा। वॉवेल है, एम के बाद वाला अक्षर है, यहाँ से मिला, और कहीं वॉवेल नहीं, तो क्या कितना हुआ, एक, दो, तीन, चार, चार हमारे पास आ गया। तो ऑप्शन में चार से अधिक वाला ऑप्शन है 4 नंबर, ऑप्शन 4 बताए थे ना, देखेंगे गलती कहीं तो फिर नहीं कर दी है। एल जो है क्या एम के बाद आता है क्या, नहीं ना, ये भी नहीं होगा, एम के बाद तो एल नहीं आता है, उससे पहले आता है, एम के बाद वाला अक्षर चाहिए हमें, तो यहाँ से कट गया, तो बचा मेरे पास कितना, 3। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए सभी, इस क्वेश्चन को समझ पाए, क्या बोला था, स्वर यानी कि वॉवेल होना चाहिए, वॉवेल के बाद एम के बाद आने वाला शब्द होना चाहिए, एम के पहले वाला नहीं, एम के बाद, है ना, ठीक बाद जैसे बोला, जिनके ठीक बोला है ना, ठीक बाद यानी जस्ट वॉवेल के बाद, वॉवेल के बाद बोलता तो वॉवेल के बाद कहीं भी हो सकता था, ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है ठीक बाद वॉवेल का, लेकिन एम के ठीक बाद ऐसा नहीं बोला है ना, एम के जस्ट ठीक बाद बोलता तो हम करते हैं, लेकिन एम के बाद आने वाला अक्षर कितना है वॉवेल के बाद लेकिन होना चाहिए, यहाँ पर वॉवेल के बाद ओ के बाद एल है, एल मेरा जो है वो एम के पहले आता है, तो ये नहीं होगा। फिर जाएंगे आगे, यहाँ पे वॉवेल एच है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ये ई है, आर है ना, यहाँ पे वॉवेल है, आर जो है एम के बाद आता है, यहाँ से एक मिला, और आई के बाद एन, वॉवेल के बाद मिला 2, और क्या मिला, और एक जगह मिला था ना यू के बाद पी, यहाँ पे मिला, यानी कि 3 जगह हमारे पास मिला, 1 2 3, तो 3 आंसर करेंगे। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए, है ना, ठीक बाद बोलता ना एम के ठीक बाद तो हम उससे आंसर करते हैं, लेकिन एम के ठीक बाद नहीं बोला, एम के बाद आते हैं, एम के बाद कौन सा वर्ड आता है ये हमें कंफर्म नहीं है ना, ऐसा बनेगा। इससे बाद और कोई दूसरा क्वेश्चन, सर 139। 139, 139 देखेंगे क्या है इसमें, 139 में 36, 139 में देखेंगे क्या है, सेम क्वेश्चन है ना, तो देखेंगे कौन सा पद, कौन सा पद उस पद के मध्य में है जो बाएं छोर से 11, बाएं छोर से 11 मतलब लेफ्ट से 11, और दाएं छोर से छठा, राइट से छठा, तो जोड़ेंगे, एक लेफ्ट इसके मध्य में बोला ना, मध्य में है, देखें मध्य मतलब, मध्य मतलब बीच में है ना, बीच में बोलिए, मीडियम बोलिए, कहीं भी बोलिए, तो बीच में निकालने के लिए आप लोगों को सिखाया है, क्या सिखाया है, एबीसीडी में सिखा हुआ था, एबीसीडी हमारा क्या था, ए से लेकर जेड तक में फिक्स लेटर था, 26 डिजिट, 26 डिजिट मेरा आएगा तो वो आंसर होगा, है ना, लेकिन इसमें 26 डिजिट है क्या, गिनेंगे, क्या करेंगे, 5 5 पे गैप लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हुआ, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 6, इत्तेफाक से 26 वर्ड आ गया था, तो हमें कोई टेंशन नहीं, शुरू करेंगे। तो एक लेफ्ट एक राइट है, तो इसमें क्या करते थे, या तो आपको लेफ्ट कर देना है या फिर आपको इसमें राइट कर देना है ना, किसी एक को, तो लेफ्ट से देखेंगे,
तो 11 है यहाँ पर, तो लेफ्ट को ही रखेंगे, लेफ्ट में से 11 आया, राइट में है 6, इसे लेफ्ट से करने के लिए 27 में से इसे माइनस करना पड़ेगा 6 को, तो कितना आ जाएगा 21। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और 2 से भागा लगाएंगे कितना होगा 16, और 16 नंबर पर जो लेटर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 5, 5 10, 5 15 और एक ये डी आया, डी 5 नंबर। क्या डी करवाए थे? हाँ सर। हाँ, तो क्या समझ में आया इसे? हाँ सर, एक रॉन्ग हो गया, जी आ गया था। है ना, सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन में समझ आना चाहिए, है ना। और कोई दूसरा क्वेश्चन? नहीं तो बस इतना ही? 150 कंप्लीट? हाँ, क्योंकि इसमें फिर वर्ड वाला है, वर्ड वाला बोले तो छोड़ देना। हाँ, वर्ड वाला छोड़ देने के लिए बोले थे। ठीक है, तो होमवर्क बढ़ा लीजिएगा इसमें। कहाँ तक दे दें? इसमें टोटल क्वेश्चन कितना मिला आप लोग को? इस पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन कितना मिला है? बोले तो 50। नहीं नहीं, क्वेश्चन कितना है पीडीएफ में आप लोग का इसका? 289। 289? 289 कहाँ चला जाएगा? एक मिनट हमें देखने दीजिए। इसी में देख लेते हैं ना। 246 है अल्फ़ाबेट। मेरा में खुल नहीं रहा है, पता ना क्यों, इसी में देखना पड़ेगा। टू थर्टी थ्री तक है, बोलते हैं 233 है। तो पीडीएफ 242 पेज नंबर होगा। पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन 233 है ना। तो एक काम करेंगे, 150 तक हो गया है, 233 में 150 माइनस करें कितना बचा? 3, 8 कट गया, 83 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या बन पाएगा? हाँ सर। 83 क्वेश्चन बना के इसे खत्म कर दीजिए, है ना। तो क्या करेंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग का फिर पीडीएफ डालेंगे इसी टाइप का। तो इसका सोल्यूशन खत्म हो गया है ना, तो 150 तक खत्म हो गया। कोडिंग रिकॉर्डिंग में कहाँ तक हुआ था ये बताएंगे। कोडिंग रिकॉर्डिंग में 8 तक होगा। 1 से 60 तक बनाने के लिए दिया गया था। नहीं तो फिर 1 को तो पूरा दे दो। 100 तक दिए? हाँ। कहाँ से कहाँ तक 100 तक, कहाँ से कहाँ दिए? कोडिंग रिकॉर्डिंग। 37 से क्लास बताया था। अच्छा, एक मिनट। क्लास से पूरा दे दो। 37 तक लास्ट बताए थे? 33? पक्का 37 तक बनाए थे? हाँ सर, स्मूथी तो बनाई थी 37 में, अब 60 तक दिए थे। हाँ, 60 तक दिए थे बनाने के लिए इसको। हम्म, सिर्फ 60 तक ही दिए, इससे ज़्यादा नहीं दिए? 60 तक दिए थे तो वो कम बनाई थी, तो इसलिए आप उतना तक ही चेक किए थे, फिर बढ़ा दिए थे 100 तक। 100 तक बढ़ाएं? 37 से 100 तक, ऐसा था? हाँ।
तो मिलाएंगे 37 से मिलाएंगे। 37 का 3, 38 का 1, 39 का 4, 40 मिला दिए, कहाँ तक मिला दिए? 40 तक मिला दिए। अच्छा, 41 से मिलाना है। 41 का 1, 42 का 1, 43 का 1, 44 का 4, 45 का 3, 46 का 4, 47 का 3, 48 का 2, 49 का 2, 50 का 1, 51 का 4, 52 का 1, 53 का 2, 54 का 2, 55 का 4, 56 का 4, 57 का 4, 58 का 1, 59 का 1, 60 का 3, 61 का 1, 62 का 2, 63 का 1, 64 का 3, 65 का 4, 66 का 4, 67 का 3, 68 का 1, 69 का 3, 70 का 4, 71 का 1, 72 का 2, 73 का 4, 74 का 2, 75 का 2, 76 का 4, 77 का 3, 78 का 4, 79 का 3, 80 का 2, 81 का 3, 82 का 3, 84 का 2, 82 के बाद 83 का 2, 84 का 1, 85 का 2, 86 का 3, 87 का 1, 88 का 4, 89 का 3, 90 का 3, 91 का 1, 92 का 2, 93 का 4, 93 का 2, 94 का 4, 95 का 3, 96 का 2, 97 का 3, 98 का 1, 99 का 4, 100 का 4। पूछेंगे? फिफ्टी 51, उससे नीचे किसी और का? उससे नीचे किसी का? 44, 44 देखेंगे। डी, ई, ए, एफ, इसे 1, 2, 3 लिखा गया। इस तरह कैन को 45, तो बी, ई, ए, के को क्या लिखा जाएगा, है ना? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है ना? इसमें शायद अपोजिट वर्ड का तो नहीं उठा लिया ना ये। एक बार अपोजिट वर्ड के ऊपर चलते हैं लेके, उसके बाद देखते हैं क्या है। 1, 2, 3, 4 है ना। अपोजिट, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू कितना नंबर पे आता है? 23। ई का अपोजिट नंबर 22, और ए का उसका अपोजिट नंबर 26, एफ का अपोजिट नंबर 21, है ना। अब इसे जोड़ के देखते हैं एक बार आता है या नहीं। 3, 2, 5,
छः पाँच 11, 11 और एक 12, कि दो बच गया एक, दो दो चार, दो छः, दो आठ और एक 9, है ना। यहाँ पे 3 आया है तो नहीं होगा, है ना, तो ये अपोजिट में नहीं जाएगा। तो देखेंगे इसमें हुआ क्या। एक से क्वेश्चन नहीं बनते, देखना पड़ता है इसमें क्या हुआ नहीं हुआ। डेव को 1 2 3 लिखा, कुछ तो टेक्निक लगाया इसमें। केन को 45 लिखा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं एक, एक दो, ऐसा भी नहीं लग रहा, अपोजिट पे गए तो नहीं लगा। केन को 45 लिखा है। नंबर देते हैं 4, 5, 1 और 6। कुछ क्लू। 6 और एक 7, 7 5 12, 12 4 16, तो भी नहीं, है ना। तो क्या हुआ इसमें, तो इजी हो गया है। 1 मिनट। तो गुना कर दिया सभी को क्या। हाँ, 4 को गुना करना है 5 में, फिर गुना कर देना है 1 में, फिर गुना कर दे 1 में। तो 5 चौके 20, 20 एकम 20, 20 छक्का 120, और प्लस 3 कर दिया है लास्ट में, प्लस 3 कर दिया, ठीक है। सी को 3 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन 14। तो 3 एकम 3 गुना करने पर, इसे भी गुना करेंगे तो 14 3 42, 42 में 3 जोड़ दिए तो 45 आ गया। चलिए, बी 2, ई 5 नंबर, ए 1 नंबर 11 के गुना करेंगे। 2 से 5 में 10, 10 में 1 से 10, 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110, प्लस करना है 3 तो 113। और बोलेंगे 51, उससे पहले और किसी का, 51 से पहले और किसी का, 48 है। 48, 48, है ना। यदि एक कोडिंग सिस्टम में इतना को 134 और इतना को 106 के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी कोड को सिस्टम में फिर उसको क्या लिखा जाएगा, है ना। तो इसमें भी सेम ही किया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन था। देखेंगे नंबरिंग वाला आए ना, तो गुना करे जोड़े घटावे कुछ ना कुछ करेगा, वो कुछ ज़्यादा नहीं करेगा। एन यू, डायरेक्ट नंबर लिखते चलते हैं, क्वेश्चन उतना क्या लिखेगा, डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं। यानी कितना नंबर पे आता है, 14, यू 21, फिर आई 9, एस 19, एस के बाद ए 1 नंबर पे, एन 14, सी 3, ई 5। सबको क्या किया, एक बार जोड़ देंगे सबको। गुना करने में बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा संख्या आएगा, लेकिन छोटा संख्या दिया है तो जोड़ेंगे। जोड़ लेंगे 4 और 1 5, 9 5 14, 14 9 23, 23 और 1 24, 24 4 28, 28 और 5 कितना हुआ, 33, 28 5 33, 33 और 3 36 के 6, बच गया 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6। जोड़ने में सही किया ना, गलत नहीं ना किया है, सॉरी गलत, 2 को नहीं जोड़े। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, है ना। 6 2, सॉरी 6 2 8 हो जाएगा, तो 83 आया, है ना। अब 83 आया, फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, फिर से एक बार जोड़ेंगे इसे, जोड़ने में गलती लगता हुआ है।
क्योंकि गुना करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या लंबा है, सो नहीं हो पाएगा ये, है ना। 4 और 1 5, 5 9 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, 24 4 27, 3 27 3 30, 30 5 35। फिर भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपोजिट कीजिए इसको, ऐसा नहीं होता अपोजिट कीजिए। एन का अपोजिट एम 13 नंबर पर, प्लस प्लस ही होगा क्योंकि छोटा डिजिट है। यू, यू का अपोजिट एस एफ 6 नंबर पे। आई का अपोजिट आर 18 नंबर पे। एस, एस का अपोजिट एच 8 नंबर पर। ए का अपोजिट जेड 26 नंबर पे। एन, एन का अपोजिट एम 13 नंबर पे। सी, सी का अपोजिट एक्स 24 नंबर पे। ई, ई का अपोजिट भी 22 नंबर पे। अब सबको जोड़िए कितना हो रहा है। तो 13 और 13 26 और 26 52, है ना। 8 8 16, तो 26 हो गया यहाँ पर फिर से। 4 2 6 46, 46 6 50, 6 2 8, 5 5 10 और 2 12, 128 आया। कितना कम आया, कितना कम आया। 6 6 कम आया, तो 6, 6 कम आया। हाँ, तो +6 कर देंगे तो 134 आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद वाला में देखते हैं क्या हो रहा है। जस्ट इसमें देखना है। ई का अपोजिट भी 22, प्लस आर का अपोजिट आई 9, ए का अपोजिट जेड 26, एस का अपोजिट एच 8, यू का अपोजिट एफ 6, आर का अपोजिट आई 9, ई का अपोजिट भी 22। जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 और 6 कितना हुआ 17, 17 और 8 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 और 2 42 के 2 बच गया 4। अब 2 2 4, 4 2 6 और 4 10, इसमें 6 जोड़े थे ना। अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो 108 आ जाता है, यानी कि जोड़ने घटाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, जोड़ने घटाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। इसे एक बार चेक करेंगे, पहला वाला जोड़े थे उल्टा करके, सही जोड़े थे क्या। 13 और 13 26 और 26 52, ठीक है। 18 और 8 26, ठीक है। 46 होगा ना, 46 और 6 कितना हुआ, 46 6 52 हो गया ना ये, तो 50 लिखे हुए थे, यही गलती हुआ ना यहाँ पर। 52, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इसमें +4। यानी क्या किया ना, अपोजिट करके सबको जोड़ दिया और उसमें +4 एक्स्ट्रा किया तो आंसर आ गया था, ठीक है। समझ में आया। उसी तरह इसे भी क्या करेंगे, अपोजिट करके जोड़ना है और +4 लास्ट में कर देना है तो आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इसे, इसे कर लेंगे। हाँ सर। क्या करना है, अपोजिट करके सबको जोड़ना है और लास्ट में 4 एक्स्ट्रा ऐड करना है ना, तो आंसर आ जाएगा। और इसके बाद वाला आंसर, इसके बाद वाला क्वेश्चन बोलिए।
इसके बाद और कोई क्वेश्चन? 51। 51 एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। एक निश्चित कुट भाषा में प्रिंट, PRINT, प्रिंट को लिखा है YMNIU, ये है ना। इसमें क्या हुआ है? इसमें बहुत भयानक क्वेश्चन लग रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना होगा। प्रिंट को YMNIU, कोई कोड ही नहीं बैठ रहा, अपोजिट भी नहीं है, तो हुआ क्या इसमें? अच्छा, अगर इसे उल्टा करते हैं तो TNIRP, है ना। टी का अपोजिट क्या होता है? जी। एन का अपोजिट M, आई का अपोजिट R, R का अपोजिट, R का अपोजिट आई, आई होता है ना R का। P का अपोजिट K। M आया, Y का अपोजिट क्या होता है? B, B का लिंक नहीं है। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक ना। इससे आगे और कोई क्वेश्चन दोबारा, दूसरा क्वेश्चन कुछ? 53। इस क्वेश्चन को वापस आएंगे, 51 को ध्यान में रखेंगे। 53, श्रुति आपसे 51 बन गया था, नहीं सर। तो फिर पूछे क्यों नहीं? क्वेश्चन बने तो ही है, नहीं बने तो पूछना है। 53 बोले हैं। इसको क्या किया गया? THGMID, देखिए BID है ना, BID को उसे सेम रखा है, कुछ किया इसमें चेंजिंग नहीं किया। BID को BID करके रख दिया। इसके बाद M कितना नंबर पे आता है? तो 13 नंबर पे आता है। इसमें +7 किया है तो 20 आ गया, ऐसा हम अनुमान लगाएं। या फिर ऐसा भी कर सकता है अपोजिट ला करके, इसे अपोजिट ही कर दीजिए। M का अपोजिट N, ये 14 नंबर पे आएगा, और +6 जोड़ा है तो T आ गया। O का अपोजिट V, L होगा ना।
एल 12 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे आया कितना, 8, तो कितना माइनस होगा, 4। आर अपोजिट आई आया है 7, ये 9 नंबर पे आता है तो -2। अच्छा, 13 -2 -4 और +6 किया है, यही हुआ ना, -2 -4 और +6। उसी तरह से अगर इसमें करें तो OBTAIN, ये 3 डिजिट कहीं मिल ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा नियम नहीं लगा, तो देखेंगे जस्ट MORBID है ना, इसे दो दो भाग में बांट दीजिए, तो चेंज कीजिए, OMBRDI, लाया क्या, THGMID, ठीक है। ओ 15 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है ना। 15 से 20 लाने के लिए +5 किया होगा, तो 20 आ गया। एम कितना है, 13, 13 में 5 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। बी 2 नंबर पे आता है और लाना है 7, तो +5 किया। आर 18 नंबर पे आया 13, तो -5, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, फिर एक बार +5 फिर एक बार -5, तो 4 और 5 9 है ना, फिर 9 और 5, 9 में से 5 जाएगा 4। क्या किस पैटर्न पे गया, समझ में आया इसे, क्या हुआ इसमें, एक दूसरे को अपोजिट कर दिया गया है, अपोजिट नहीं किया, एक बार फिर से समझेंगे बढ़िया से इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। MORBID है ना, इसे 3 भाग में बांट दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इसे चेंज किया, OMRBDI है ना, इस टाइप से चेंज कर दिया सबको। और एक में +5, एक में -5, फिर एक में +5, एक में -5, एक में +5, एक में -5। अब बना लेंगे इसे, अब बना लेंगे ना, अब तो बन जाना चाहिए ये। समझ आ गया। हाँ, तो अगला क्वेश्चन बोलिए। 51 तो समझ आ गया सर। 51 भी इसी तरह बना है क्या, अभी अभी हम कर रहे थे। 51 क्या हुआ इसमें बताइए। इसमें PRINT का जो एक मिनट, PRINT, इसके बाद वो P 60 नंबर पे है, R 80 नंबर पे है। हाँ, I 9 नंबर पे, N 14, T 20, इसके बाद और प्रिंट को प्रिंट को YMNIU में लिखा गया है, तो सभी को नंबर हम लिखे हैं। ये 25, ये 13, ये 14, ये 9, ये 21, कुछ कॉमन है क्या, और कॉमन नहीं है सर, प्रिंट का P और जो इसके साथ दिया हुआ है इधर वाला राइट हैंड साइड का, हाँ, उसमें 23 कोड है, उसमें +5 किया गया अच्छा, है। यहाँ से +5 किया तो मेरा U आ गया, उसके बाद हाँ, और प्रिंट में T और Y को 25 में +5 किया गया है। इसमें भी 5 किया तो Y आ गया, हाँ। उसके बाद 14 में 1 माइनस किया तो 13 आ गया, हम्म। फिर 9 में 5 जोड़ दिया तो 14 आ गया, फिर 18 में 9 माइनस कर दिया, हाँ। ये आ गया। क्या इसी हिसाब से
इसका आंसर आ रहा है क्या मैजिक का? हाँ सर, ऐसे में तो आया है। मैजिक क्या हुआ था एच इसमें? आर एल, एक मिनट। एच आर एल ये जेड वाला, आर। इसका आंसर क्या आया था? डी नंबर आया। डी नंबर आया था। हम्म। सेम देखेंगे। अगर इसमें +5 किया हुआ था तो इसमें +5 करेंगे तो 13×5 = 18। 13×5 = 18। 18 मेरा लास्ट में जाएगा, ठीक है। इसमें 9 माइनस किए थे, एक में 9 माइनस करेंगे कितना आएगा? आठ। यहाँ पर 9 माइनस किए थे ना, तो इसमें ए पे भी 9 माइनस करेंगे तो आना चाहिए। इस समय 51 नंबर को हम बाद में देखेंगे, बोले ना। इसके बाद क्वेश्चन कोई बोलिए। 59 सर। 59। इससे पहले 58। इससे पहले 58 बोलेंगे ना। 58। 58 देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में HAMPER हैम्पर को लिख दिया 17, 21, 23, 22, 0, 36। इतना लंबा चौड़ा लिखा है, तो इंसल्ट को भी इतना लिखा गया, तो इसको कितना लिखेगा? ठीक है, देखेंगे इसमें। एच एच कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। ए 1 नंबर पर। M 13, P 16, E 5, E 18। हाँ, तो देखेंगे। 18 को दुगना करके लिख दिया, 5 को दुगना करके लिखा, तो 5 दूना 10, बच गया 1। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। तो 16 दूना 32, ऐसा इसमें नहीं हुआ। तो हुआ क्या, इसमें देखना पड़ेगा। 58 है। तो इसमें क्या हुआ देखेंगे थोड़ा सा। ये सब क्वेश्चन जो है ना, CGL CGSL में पूछता है ना, ये वाला तो प्रॉब्लम थोड़ा सा करता है। इस CGL में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा है। तो इसमें देख पा रहे हैं, एच मेरा क्या है, सम है या विषम है? एच सम है, तो सम है 8। तो 8 दूना 16 और 1 17, है ना। 1 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। सोचना पड़ रहा है। 8 सम, 8 दूना 16, आया कितना? 17। तो तो
इसमें सम और विषम पे खेला है, कुछ किया नहीं है। सम मेरा 8, ये 1, ये 13, ये 15, ये 5, ये 18, है ना। 18 को दुगुना किया, 36 ला दिया। पर 5 को 4 से गुना करके 20 लाया, तो 15 को फिर नहीं ला पाया, है ना। थोड़ा सा समय दीजिएगा देखने के लिए इसमें। इसमें देखेंगे R 18 नंबर पे, तो इसे 2 से गुना किया, 36 आया। E 5 नंबर पे, इसे भी छोड़ना है। P 16 नंबर पे, 2 से गुना किए, 32 आया। M 13 नंबर पे, इसे छोड़ देना है। A 1 नंबर पे, इसे भी छोड़ना है। H 8 नंबर पे, इसे 2 से गुना करें तो 16 आया, है ना। इस मेथड पे नहीं आया। पहले काउंट करता नंबर कितना है, बनेगा तो कहा नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार। एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। दो, दो चार, दो छः, दो 8, दो 10, एक 11 है कितना? तीन तीन छः, तो 12, 6 है तो 12 होना चाहिए ना। इसमें प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, कोई दूसरा क्वेश्चन? और कोई दूसरा क्वेश्चन? 59 सर। 59। क्या है, किसी कूट भाषा में पलम को इतना लिखा जाता है और इसी भाषा में बिग को क्या लिखा जाएगा? PLUM KQOMFVNN, ठीक है। तो देखेंगे P का अपोजिट क्या होता है? P का अपोजिट Q, P का अपोजिट, P का अपोजिट क्या होता है ना। अब P के बाद Q। बात समझ में आई? P का अपोजिट K और P के बाद Q, खत्म। L का अपोजिट O, L के बाद M, ये भी खत्म। U का अपोजिट F, U के जस्ट बाद V, ये भी खत्म। M का अपोजिट N और M के बाद N। क्या समझ में आया? हाँ सर। आ गया समझ में। इसी तरह बिग का क्या होगा? बिग में देखेंगे B का अपोजिट Y, है ना। अब B के बाद C, I का अपोजिट, I का अपोजिट R, I के बाद J, G का अपोजिट T, G के बाद H। किस ऑप्शन में है? YCRJTH, एक नंबर में।
और बोलिए इसके बाद। और कोई क्वेश्चन इसके बाद? नहीं सर। अब कोई नहीं है? सब बन मेरा कोई प्रश्न नहीं है इसके बाद। श्रुति बोलिएगा। नहीं है सर। 100 के बीच में कुछ नहीं है अब? बस इतना ही? अटके दो क्वेश्चन में, कौन सा नंबर है? 58, और उसके बाद 51। ठीक है, इसे दो को सोल्यूशन हम करेंगे, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद अगर सोल्यूशन बन जाता है तो सोल्यूशन करके आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, 51 और 58। ठीक ना? तो इसमें भी होमवर्क बढ़ा लीजिएगा। ये मेरा 100 तक हो गया। इसमें टोटल संख्या कितना है क्वेश्चन की? बहुत ज़्यादा है। क्या करेंगे? 60 क्वेश्चन इसमें भी एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 160 तक बनाना है। क्या बन पाएगा? 160 तक बन पाएगा? 100 से लेके 160 तक बनाना है। ठीक है, इसमें ये होमवर्क 60 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें गया अभी बनाने के लिए। तुरंत दो क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आपको ग्रुप में भेज रहे हैं। ठीक है, तो क्लास आप लोग का आज का यहीं तक रहेगा, और मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। सोल्यूशन लोग सभी लोग सेंड करेंगे, सोल्यूशन कुछ लोग सेंड नहीं कर पा रहे हैं, सभी लोग सोल्यूशन सेंड करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही।